हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पर एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अब आपको निफ्टी का वीकली एनालिसिस करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो, 1 मंथ में मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, फिर वापस यहाँ से वापस सेलिंग में आया, फिर वापस बाइंग में गया और यहाँ से डबल टॉप बनाकर वापस मार्केट नीचे गिर रहा है। अभी ये रिसेंटली ये इस मंथ की कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ से मेरे को एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनाकर मार्केट सेलिंग में जा रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ये मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सेलिंग पॉइंट कहाँ पर है इसका। ये यहाँ से मार्केट सेलिंग में जा रहा है। इस कैंडल को देखकर जो बाइंग में गया, वापस इस कैंडल को देख के सारे यहाँ पे पैनिक में आ रहे होंगे। तो मंथली अगर एनालिसिस का अपन देखते हैं तो मार्केट एक रेड कैंडल और बना सकता है। मार्केट मतलब सेलिंग में जा सकता है इस अगस्त के महीने में। अब अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम वही सेटअप थोड़ा और क्लियर दिख रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे सेलिंग में जा रहा है। मतलब डबल टॉप बनाकर मार्केट नीचे गिर रहा है, जिसको अपन एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। और ये एम पैटर्न कब पूरा बनेगा? जब ये इस नेक लाइन के पास आएगा तो ये कंप्लीट एम पैटर्न हो जाएगा। पर अपने को ट्रेड के प्लान के हिसाब से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट कंप्लीट पूरे मंथ सेलिंग में जाने वाला है। अब आप ये लेवल देखो जरा, ये सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट कंप्लीट सेलिंग में चला जाएगा पूरा महीना। अगर मंडे को मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट सेलिंग में जाएगा, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो एक बार बाइंग में जा सकता है। और अगर बाइंग में चला गया तो ये एम पैटर्न फेल हो जाएगा और मार्केट वापस कंप्लीट बाइंग में आ जाएगा। जो ऊपर का लेवल ये है 25,580 से लेके 26,000 तक बड़े टाइम फ्रेम पे। और अगर सेलिंग में जाएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट बहुत बड़ा है, तो उसका अपन उस टाइम पे एनालिसिस करेंगे और तब और देखेंगे। पर अभी मार्केट एक क्रूशियल लेवल पर खड़ा है, जो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स भी हो सकता है और सेलिंग में जा सकता है। दोनों सिनेरियो है यहाँ पे। अब मार्केट मंडे को ओपन कहाँ होता है, उस पोजीशन के हिसाब से उस टाइम पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। देखो, 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत शानदार दिख रहा है और अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से यहाँ गया, ये रेजिस्टेंस से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, वापस सपोर्ट लिया और काफी दिनों तक यहीं साइडवेज हो गया। और फिर वापस दोबारा से इस रेंज को यहाँ ब्रेक करके ऊपर गया और वहां पे वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर वो थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर सेलिंग में आया, फिर पुल बैक लिया और वापस क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। और ये पैटर्न कब कंफर्म होगा? जब ये नीचे जो मैंने सपोर्ट बनाया है, अगर इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता है तो ये सेटअप कंफर्म हो जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया है। और इसका जो टारगेट होगा वो इसका जो टारगेट होगा मैं आपको बताता हूँ, 23,600 के आसपास होगा। 600 से लेके 700 के बीच। ठीक है, तो ये बड़ा सेटअप है। तो डायरेक्ट अपना ऐसा बड़ा सेटअप देख के ट्रेड में नहीं घुसते हैं। ये मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड देखने के लिए काम आता है। ठीक है, और मार्केट ने आज बहुत बढ़िया शानदार कैंडल बनाई, पर फिर भी ये सपोर्ट के ऊपर ही है। तो अगर मार्केट अब ओपन कहाँ होता है, मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ कि अपने को ट्रेड कैसे प्लान करना है। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होते ही अगर नीचे ब्रेक करता है और नीचे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट सेलिंग में चलाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है और होल्ड करके अगर बाइंग में जाता है और अगर इस कैंडल को ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा, तो ये वापस बाइंग में चला जाएगा। और अगर मार्केट, ये मैंने आपको फ्लैट ओपन का दिखा दिया, और गैप अप का मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, वापस ऊपर जाता है और यहाँ से कोई सेलिंग का सेटअप बनाता है तो अपन सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, बाइंग में जाता है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर जाता है तो फिर अपन बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार ये फिर से वापस सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, अब मैंने जो आपको सारे सिनेरियो बताए उसका मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ से कोई सेलिंग का ट्रेड बनाता है यहाँ से, तो अपन एक बार सेलिंग का ट्राई करेंगे। और अगर यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो अपन बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ पर अगर कुछ टाइम, 1-2 घंटा अगर टाइम स्पेंड करके फिर अगर कोई बाइंग का सेटअप बनाता है तो फिर अपन बाइंग करेंगे। ये तो हो गई गैप अप क्या सिनेरियो। अब अपन बात करते हैं प्लेट की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है
और अगर बाइंग में जाता है तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से प्लेट ओपन होके अगर डायरेक्ट नीचे जाता है और तो एक बार अपन सेलिंग का ट्राई करेंगे। पर यहाँ पर ये सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि एक बार यहाँ पर बायर आएंगे ही आएंगे। अगर एक बार बायर आ गए तो अपना टारगेट मिल भी सकता है। अगर अच्छा सेटअप बना तो अपन बाइंग करेंगे, वरना बाइंग नहीं करेंगे। और ये होगी प्लेट का सिनेरियो। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कितना, जैसे अभी 25,550 के आसपास है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है 300 से 400 के बीच में, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन होता है, अगर बाइंग में जाता है और यहाँ से कोई सेलिंग का सेटअप बनाता है तो अपन सेलिंग ट्राई करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद अगर बाइंग में नहीं जाता और वापस अगर सेलिंग में जाता है तो अपन सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद बाइंग में जाता है तो अपन बाइंग का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, चाहे वो पूरा दिन ट्रेड ही ना मिले। तो मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, अब आप ध्यान से ट्रेड करना। और ये को वीकली एनालिसिस करके दिया है। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और आप मेरे को मोटिवेट करो ताकि मैं आपको ऐसे ही लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू एवरीवन।